दिल्ली के तुगलकाबाद में हजारों लोगों को छत छीनने का डर सता रहा है क्योंकि यहां की झुग्गियों को हटाने का हुक्म जारी किया गया है। और यह हुक्म यूं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर में जारी किया था, लेकिन जब से एएसआई ने लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी है। परेशान लोगों ने सड़क पर जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। आपको बता दें कि दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर जो ये पूरा मामला है वो सामने आया है और उसके बाद से जो वहां के जो मकामी बाशिंदे हैं उनमें डर है, उनमें एक तरीका का खौफ नजर आ रहा है क्योंकि इतने सारे लोग, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो बेघर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। रोटी खाने में मारा है, रोटी तक पेट में नहीं चल रही है। अब तो अलग से नहीं उतर रही, नहीं उतर रही है, पानी भी नहीं उतर रहा, रोटी से रोटी का बाहर में गई। अब तो शरीर में बस ऐसे मची है। दिल्ली के तुगलकाबाद में इन दिनों हजारों लोगों का कुछ ऐसा ही हाल है। उनके घरों पर एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग का नोटिस लगा है, जिसमें लिखा है कि जहां ये लोग रह रहे हैं वो जमीन एएसआई की है और 15 दिनों में इसे खाली करना है। झुग्गियां बनाकर यहाँ रह रहे इन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सालों से वो यहाँ रहते आए हैं, लेकिन अब उन्हें या तो वक्त रहते इस जगह को खाली करना है या फिर इंतजामिया यहाँ बुलडोजर चलवा देगा। दरअसल ये पूरी बस्ती तुगलकाबाद किले की दीवार के पास बसी है। लोगों का इल्जाम है कि वो 10-20 या उससे भी ज्यादा साल से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने पहले यहाँ झुग्गी बनाने के लिए जगह को पैसे देकर खरीदा, फिर पुलिस और एएसआई के लोगों ने झुग्गियां बनाने के लिए उनसे पैसे लिए और जब वो यहाँ बस गए तब उन्हें कहा जा रहा है कि ये जमीन सरकारी है, खाली की जाए। ये मैंने खरीदा था 14 लाख रुपया दिए। 14 लाख? हाँ, 3 लाख रुपया रोड, 3 लाख रुपये रोड के लिए। ये बाहर कौन लेते? पुलिस को लेते जो आरकोलॉजी वाले हैं, पूरा दिवस जो ड्यूटी पे वो भी पैसे लगाते 40,000 50,000 वो भी लगे जैसे गजा उससे और 3 बार तोड़ा। फोर्स घूम रही है, घूम रही है, अभी तो गई है। रोजगारी 5-5 10-10 गाड़ियाँ आ रही है रोज। अब बंगाली फिर बिहार की जा रहा हूँ। सब वोट भी देते हैं, सब जाए वोट, सब न जाए वोट, सबके वोट जो बने हुए हैं, सबके वोट बने हुए हैं। जमीन का तो 50 लिया है, अब बनाने का 1,60,000 लिया है। किस्त दे रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी किस्त चल रहा है। क्या आपके पति करते हैं? वो तो कबाड़ी का काम करते हैं। यही सब मजदूरी वगैरह ही रहता है। हाँ। और अब ये कह रहे हैं कि टूट जाएगा। अब बोले वो टूट जाएगा, बताओ कहाँ जाएंगे इतने। ये जो पैसा था वो सब इसमें लगा दिया। ये बताएं कि नहीं होगा तो कहाँ जाओ, बात तो यही है। सबको घर में नोटिस दे के गया, अभी क्या होगा नहीं होगा सब पता नहीं। डर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। रात को खाना नहीं खाया, सो नहीं पाया, बहुत दिक्कत रहा। 4-5 दिन तो नींद ढंग से नहीं किया, क्या करूं। तो ये बच्चा बताएं लेके कहाँ जाए ठंडा का मौसम में। हालांकि एएसआई इन इल्जामों को खारिज कर रहा है। दिल्ली में एएसआई के अफसर परवीन सिंह कैमरे के सामने बात नहीं करते, लेकिन वो जानकारी देते हुए कहते हैं दिल्ली के तुगलकाबाद किले के पास से गैर कानूनी तजावुजात हटाने के हुक्म दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 में दिए थे। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस पूरे इलाके में नोटिस चस्पा कर 15 दिनों में झुग्गियों को खाली करने को कहा है, वरना इन्हें तोड़ा जाएगा। प्रवीण सिंह का कहना है कि 1995 में डीडीए ने एएसआई को तुगलकाबाद किले की 2661 बीघा जमीन रख रखाव के लिए दी थी, लेकिन पिछले 25 साल में इस जमीन के 50% से ज्यादा हिस्से को गैर कानूनी तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया और अभी करीब 1200 झुग्गियों को नोटिस दिया गया है खाली करने का। हालांकि झुग्गियों की तादाद 7 से 8,000 तक है, जिसमें बिहार, बंगाल और यूपी के लोग सबसे ज्यादा हैं। इन लोगों की तादाद 50,000 से ज्यादा है। मौके पर लोगों से बातचीत में इस बात का अंदाजा हो जाता है कि लोगों को ये पता था कि जमीन से घर हटाए जा सकते हैं, लेकिन तब भी यहाँ आबादी बढ़ती गई। हालांकि मकामी लोग इसके लिए कुछ जमीन बेचने वाले एजेंट, पुलिस और एएसआई के लोगों को ही जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने शुरू में यहाँ झुग्गियां बनने से नहीं रोकी और बाद में यहाँ आबादी बढ़ती चली गई। लोगों के राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल यहाँ सब मौजूद है। आम आदमी पार्टी इस मामले को सड़कों पर उतरकर उठा रही है और बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी इस मामले को कोर्ट का हुक्म बता रही है। 10-20 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं। सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर इन बस्तियों को उजाड़ना ही था तो बसाया क्यों गया। हालांकि लोग इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ज़मीन सरकारी है, लेकिन उनके पास रहने को आशियाना नहीं था, इसलिए उन्होंने पैसे देकर इस ज़मीन को ख़रीदा और फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो लोग हैं वो उनके पास आते थे, पुलिस प्रशासन हो
या फिर पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए लोग हो, वो भी पैसा लेकर जाते थे। उसके बाद ही इन्होंने इन घरों को बसाया। यकीनन अब जब यहाँ पर नोटिस चस्पा है तो इन लोगों को खतरा लगातार बना हुआ है कि कभी भी इनके घर टूट सकते हैं और ये सड़क पर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली के तुगलकाबाद से मैं शुएब रजा।